अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको प्लेट्स के साथ बताऊंगी कि आपने कमीज़ जो है वो किस तरीके से तैयार करनी है। ये बेसिकली 11 साल की बच्ची की कमीज़ है। कॉटन के ऊपर हम इसको डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे और बनाना बहुत ही आसान और सादा है। सो ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े की लेंथ लेनी है। तो ये हमारे पास वो कमीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े की लेंथ लेनी है। तो कपड़े को पहले सेट करना बहुत ज़रूरी है। पहले कपड़े को मैंने सेट करूँगी और उसके बाद हम लेते हैं लेंथ। तो लेंथ जो है वो हमने जो कमीज़ तैयार करनी है ना, वो 33 इंचज़ हम कमीज़ तैयार करेंगे। टोटल जो हमारे पास कपड़ा है वो 33 इंचज़ ही है। 33 इंचज़ हम कपड़ा लेंगे और उसके अंदर हम तमाम डिज़ाइन को हम क्रिएट करेंगे। कपड़े को मैंने सेट कर लिया और ये है हमारी वो कमीज़ जिसके साथ हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो तीरा मैंने देख रही थी इसका, तो ये बना था 12.5 इंचज़ और चेस्ट साइज़ इसका बन रहा था 16 इंचज़ बन रहा था। और उसके बाद इसकी जो इसकी कमर थी वो बन रही थी 15 इंचज़ के करीब। इसकी कमर जो थी वो बन रही थी। तो इसके मुताबिक ही हम तमाम जो है वो हम कर लेते हैं। इसका तीरा वगैरह देख लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये नीचे जो कपड़ा नज़र आ रहा है ये फ्रंट साइड है। ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है जिसके ऊपर हम प्लेट्स वगैरह डालेंगे। और ये हमारी बैक साइड है। आपने फ्रंट साइड और बैक साइड में आपने 1.5 इंचज़ का डिस्टेंस देना है। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है कपड़ा, ये हमारा बैक साइड है और ये 1.5 इंचज़ जो है कम है फ्रंट साइड से। ये क्योंकि फ्रंट साइड के ऊपर प्लेट्स आने हैं ना, तो इस वजह से उसको हम ज़्यादा रखेंगे और बैक साइड को कम रखेंगे। बैक साइड के ऊपर हम तीरे का निशान लगाएंगे। बैक साइड के ऊपर आप तीरे का निशान लगाएंगे और वो रखेंगे आप 7 इंचज़। और उसके बाद इसका शोल्डर का साइज़ रखेंगे 7.5 इंचज़। उसके बाद शोल्डर का साइज़ और तीरे का साइज़ लेने के बाद हमने लेना होता है इसका चेस्ट का साइज़। चेस्ट का साइज़ हम रखेंगे 8 इंचज़। उसके बाद इसकी कमर का साइज़ रखेंगे। कमर का साइज़ हम रखेंगे 7.5 इंचज़। 7.5 इंचज़ के ऊपर निशान लगाते हुए यहाँ पे दरमियान में हम 1 इंचज़ का निशान लगाएंगे। डिस्टेंस देते हुए गुलाई में हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद ये हमारी सिलाई के निशान थे, ये वाले ये सिलाई के निशान थे। अब कटिंग के निशान लगाने लगी हूँ। जो हमने कटिंग करनी है कपड़े की वो निशान लगाने लगी हूँ। तो हमने ये बेसिकली हमने ए लाइन कमीज़ बनाएंगे। ए लाइन कमीज़ बनाएंगे जिसके ऊपर हम प्लेट्स लगाएंगे, प्लेट्स डालेंगे। तो ए लाइन कमीज़ की शेप की करते हुए इसको इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमने गुलाई की शेप इसको देनी है, यहाँ पे इस तरीके से गुलाई की शेप देने के बाद ऊपर जो तीरे का निशान हम लगाएंगे, कटिंग का तीरे की कटिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे तीरे की कटिंग का निशान लगा लेंगे और नीचे जो हमने गुलाई की इसको शेप दी है ना, नीचे घेरे से जो गुलाई की शेप दी है, तो वो आपने रखनी थी 1.5 इंचज़। यहाँ पे आपने जो घेरे में आपने इसको जो गुलाई का निशान लगाया ना, ये आपने एंची टेप से 1.5 इंचज़ के करीब आपने रखना है। थोड़ा सा बस आपने गुलाई की इसको शेप देनी है। अब कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है बाजू की। तो बाजू की जो टोटल लेंथ हमने रखनी थी वो 14 इंचज़ रखनी थी। 14 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। 14 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए आगे से हमने इसको 4 इंचज़ रखना है। 4 इंचज़ आगे से निशान लगाएंगे। 4 इंचज़ हम आगे से खुला रखेंगे। ये बिल्कुल सिंपल बाजू हम बनाएंगे। 4 इंचज़ के ऊपर निशान लगाते हुए ऊपर शोल्डर तक इसको ले जाएंगे। यहाँ पे ये शोल्डर के निशान है कटिंग के, और ऊपर से शोल्डर से हमने इसको इस तरीके से गुलाई में लेके आना है। ये इस तरह इस तरीके से, और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये बिल्कुल सादे बाजू जो है हमारे तैयार हो गए हैं।
सबसे पहले हमने जो कमीज़ की फ्रंट साइड है, कमीज़ की फ्रंट साइड पे जो है इसकी दरमियान की लेंथ लेते हुए तो 6 इंचेस हमने इसको कमीज़ को इस तरीके से डबल कर लेना है। 6 इंचेस आपने कमीज़ की जो फ्रंट साइड होगी ना उसको आपने इस तरीके से डबल कर लेना है 6 इंचेस। ऊपर नीचे से बिल्कुल इक्वल आपने 6 इंचेस इसकी लेंथ लेनी है। इसकी चौड़ाई जो है आपने 6 इंचेस ले ली है। यहाँ पे ऊपर नीचे हर जगह से हम चेक कर लेंगे कि ये 6 इंचेस बन रहा है। उसके बाद इस्त्री की मदद से निशान बना लेंगे। इस्त्री की मदद से निशान बनाने के बाद अब हमने प्लेट्स के निशान बनाने हैं। यहाँ पे ये पहला प्लेट है, ये पहले प्लेट का निशान बनाएंगे। इस्त्री की मदद से इस तरीके से निशान बना लेंगे और एक प्लेट से दूसरे प्लेट के दरमियान हम हाफ इंचेस का डिस्टेंस देंगे इस तरीके से। राइट और लेफ्ट के ऊपर टोटल 6 प्लेट्स हम डालेंगे। राइट साइड पे भी 6 प्लेट्स डालेंगे और लेफ्ट साइड पे भी हम 6 प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स मैंने डाल ली है ये इस तरीके से, दरमियान में 6 इंचेस का डिस्टेंस और राइट और लेफ्ट के ऊपर 6 प्लेट्स के साथ हमने जो डालने हैं उसके मैंने निशान बना लिए हैं, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। और मिड में जो आपने जहाँ पे हमने पट्टी लगानी है और जो हमने डिस्टेंस रखना था वो 6 इंचेस था इस तरीके से। अब हम प्लेट्स डाल लेते हैं। ये सबसे पहले प्लेट में डालने लगी हूँ। नीचे तक प्लेट आपने डालना है, बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। पहला प्लेट मैंने डाल लिया है। हाफ इंचेस का डिस्टेंस देते हुए दूसरा प्लेट डालेंगे। जैसे इस्त्री की मदद से हमने निशान बनाया उसी तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे। पहले एक साइड के ऊपर अपने 6 प्लेट्स हम डालेंगे, पूरे कर लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से बारीक सिलाइयाँ लगाते हुए हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हमने डाल ली हैं। जब आप प्लेट्स डाल लें तो फ्रंट साइड को इस तरीके से डबल करते हुए इसके ऊपर हमने बैक साइड का जो कपड़ा था, शर्ट की बैक साइड का कपड़ा हम इसके ऊपर रखेंगे। इसकी वजह ये थी कि फ्रंट साइड के ऊपर हमने प्लेट्स डाले हैं तो बैक साइड को इसके साथ मैच करेंगे कि बैक साइड का और फ्रंट साइड का जो थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ा सा जो फर्क आने लगा है, वो उस फर्क को हम खत्म कर देंगे। फ्रंट साइड के ऊपर बैक साइड रखेंगे और जितना भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा है उस कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। पहले इसको अच्छे से सेट कर लें बैक और फ्रंट को। हाथों की मदद से तमाम इसको सेट कर लें। सेट करने के बाद ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो अब जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ से बन रहा है कपड़ा इसको ही हम कटिंग कर देते हैं। अब हमने करनी है गले की कटिंग। फ्रंट साइड के जो गला है उसकी मैं कटिंग करूंगी। तो फ्रंट साइड के गले की जो हमने ऊपर से इसकी चौड़ाई रखनी है वो 3 इंचेस रखेंगे। ऊपर से आप जो इसकी चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंचेस रखेंगे और नीचे से यहाँ से जो आप लेंथ लेंगे वो भी 3 इंचेस लेंगे। चौड़ाई और लंबाई दोनों को, लेंथ और विड्थ दोनों को आप 3 इंचेस रखेंगे इस तरीके से। और नीचे जो हमने पट्टी लगानी है, जो पट्टी बनानी है, उसकी लेंथ हम रखेंगे 9 इंचेस। 9 इंचेस रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे हाफ इंचेस के हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हाफ इंचेस के निशान लगा लेते हैं जो हमने कटिंग करनी है।
अब हमने जो पट्टी लगानी है ऊपर वो उसकी मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो जितनी 9 इंचेस हमने इसकी लेंथ रखते हुए इस तरीके से कपड़े को डबल करके तो इसकी हमने कटिंग कर ली है। ये डबल कपड़ा है हमारे पास। ये इसको 1 इंचेस टर्न करेंगे, अगेन इसको 1 इंचेस आपने टर्न करना है, फोल्ड कर ले। 1 इंचेस हमने इसको फोल्ड किया, फिर 1 इंचेस हमने 1 इंचेस हमने इसको फोल्ड किया। यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इन दोनों को अलग कर लेंगे। इस तरीके से अब ये यहाँ से खुली है और एक साइड से ही बांधता है। ये भी बिल्कुल इस तरह एक साइड से खुली है और एक साइड से बांधता है। तो इसको इस तरीके से हम इसको रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे नीचे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको डबल करेंगे और इसके मिड में कट लगाएंगे। और जैसे हमने इसके मिड में कट लगाया बिल्कुल इसी तरह जहाँ पे हमने इस पट्टी को अटैच करना है वहां पे भी मिड में कट लगा लेते हैं। ये अब आप देखें कि मैं इस पट्टी को कमीज के साथ अटैच कैसे करूंगी। कमीज की आपने फ्रंट साइड लेनी है, बिल्कुल सीधी साइड जो होती है वो हम लेंगे। कमीज की सीधी साइड लेके तो जो पट्टी का कट था और जो कमीज के ऊपर हमने मिड में कट लगाया, उन दोनों कट को आपने आपस में मैच करना है। ये जो यहाँ पे इसके मिड में कट है और कमीज के दरमियान में जो आपने कट लगाया है, दोनों कट को आप आपस में अटैच करेंगे इस तरीके से। कमीज की आप सीधी साइड लेंगे। एक पाँव का डिस्टेंस आपने देना है, 1 पाँव की आपने सिलाई लगानी है यहाँ पे। एक साइड पे पट्टी अटैच हो चुकी है, अब दूसरी साइड पे हम पट्टी अटैच करेंगे। एक दफ़ा इस्त्री कर लेते हैं ताकि तमाम सिलाइयाँ बैठ जाएं और आपको इसकी प्रॉपर शेप नज़र आए कि ये कैसे बनी है।
जितना भी एक्स्ट्रा बन रहा था वो उसके कट कर देंगे। अब यहाँ पे लगाऊंगी गले के ऊपर गोल मगजी और इसके बाजू अटैच करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है। मगजी भी हमने लगा लिया है और इसके बाजू भी अटैच कर लिए। बाजू हमें बिल्कुल सिंपल बाजू बनाने थे, सिंपल बाजू हम इसके बिल्कुल बनाएंगे। अब आपको बता देती हूँ कि आपने इसकी साइड की सिलाइयाँ कैसे लगानी है। तो कटिंग भी में भी मैंने आपको बताया था। इसके साइड की सिलाइयाँ कैसे लगाएंगे, साइड की सिलाइयाँ हम बिल्कुल नीचे तक लगाएंगे। ये बेसिकली एक ए लाइन कमीज है। जैसे मैं निशान लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगाते हुए हम सिलाइयाँ जो है दोनों साइड पे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से दूसरी साइड पे भी ये हमने निशान लगाए हुए थे एक साइड के ऊपर। दूसरी साइड पे भी आपको निशान लगा के बता देती हूँ कि आपने कैसे लगाने हैं। साइड सिलाइयाँ लगाने के बाद और नीचे से इसका घेर जो है वो उसको टर्न करने के बाद ये इस तरीके से हमारे पास कमीज तैयार हो जाती है। और यही कमीज़ अगर आप मार्केट से बाय करते हैं तो ये हाथ से आपको महंगी मिलती है और कपड़ा भी इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता। तो आपने इस को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको बेसिक सिलाई आती है तो घर में बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।